एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास के परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र और पुत्री थे। हरिदास बहुत निर्धन था। गांव में कभी कहीं पूजा पाठ या शादी होती तो उसके परिवार को अच्छा भोजन मिल जाता और कुछ दान दक्षिणा भी मिल जाती थी। अन्यथा ज़्यादातर समय उसे भिक्षा मांगकर ही जीवन निर्वाह करना पड़ता था। भिक्षा में भी कभी ठीक ठाक भिक्षा मिल जाती, कभी खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। हरिदास भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। चाहे जो हो जाए, उसे भरपेट भोजन मिले या ना मिले, वो भगवान को अपने भोजन में से भोग जरूर लगाता था। ब्राह्मण की बेटी बहुत बुद्धिमान थी। उसका विद्यालय जाकर शिक्षा पाने का बहुत मन होता था। ब्राह्मण ने अपनी बेटी को गांव के विद्यालय में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा। उस विद्यालय में गांव के धनी लोगों के बच्चे भी पढ़ने आते थे। ब्राह्मण की लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसको सभी शिक्षक बहुत पसंद करते थे। वो स्वभाव से भी अच्छी थी। इस बात से धनी लोगों के बच्चे उससे बहुत चिढ़ते थे। एक दिन एक धनी लड़के की पुस्तक मिल नहीं रही थी। सभी धनी बच्चों ने ब्राह्मण की लड़की पर पुस्तक चुराने का आरोप लगा दिया। प्राध्यापक ने ब्राह्मण की लड़की को विद्यालय से निकाल दिया। वह रोते रोते घर आई और माँ को सारी बात बताई। ब्राह्मण की पत्नी को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ और साथ ही उसे अपने पति पर क्रोध भी बहुत आया। उसने ब्राह्मण को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जब यहाँ गांव में तुम्हारी कोई कमाई ही नहीं है तो क्यों नहीं किसी दूसरी जगह जाकर धन कमाने की कोशिश करते। ब्राह्मण अपनी बेटी के अपमान और पत्नी के तानों से बहुत दुखी हो गया। जीवन में पहली बार उसके मन में भगवान के प्रति अविश्वास का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा कि शायद भगवान नहीं है। अगर होते तो मेरी मदद क्यों नहीं करते। उसने धर्म ग्रंथ जिसमें लिखा था भगवान जग के पालनहार हैं, उसे कोयले से काट दिया। इधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी की दृष्टि भगवान विष्णु के चेहरे पर पड़ी तो वह हंसने लगी। भगवान बोले, आप क्यों हंस रही हैं। माता लक्ष्मी बोली कि आपके मुख पर यह कालिख कैसी लगी है। भगवान ने अपने चेहरे पर हाथ लगाया तो हाथ में कालिख लग गई। भगवान बोले, ये तो मेरे भक्त का दिया हुआ प्रसाद है। माता बोली, वो आपका इतना बड़ा भक्त है, फिर आप उसकी सुध क्यों नहीं लेते। भगवान बोले, यह उसके पिछले कर्म है। पिछले जन्म में यह एक राजपुरोहित था। यह अत्यंत लोभी था। राजा की दृष्टि में अधिक अच्छा बनने और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए ये दूसरे राज दरबारियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा करता था। इसने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। मनुष्य के कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते जब तक कि उन कर्मों का फल मनुष्य को नहीं मिल जाए। इसीलिए यह दरिद्र है और इसका कर्म फल अभी शेष है। ब्राह्मण चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। जंगल में उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे है। उसने पलटकर देखा तो दो लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। ब्राह्मण को थोड़ी राहत लगी कि चलो वो जंगल में एकदम अकेला नहीं है। हरिदास एक दूसरे नगर में पहुंचा और एक धर्मशाला में रुका। वो दोनों आदमी भी उसी धर्मशाला में ठहरे। दोनों आदमी रात को हरिदास के पास आए और एक लकड़ी का डिब्बा हरिदास को दिया और बोले, हम लोग बाहर भोजन करने जा रहे हैं। आप कृपया हमारे सामान और इस डिब्बे की निगरानी कर लें। हमारे लौटने पर आप भोजन करने चले जाना। हरिदास मान गया। उसने डिब्बा अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद अचानक राजा के सैनिक धर्मशाला में घुस आए और उनके साथ वो दोनों आदमी भी थे। वो सब सीधे हरिदास के पास पहुंचे। सिपाहियों ने हरिदास की ओर संकेत करते हुए उन दोनों आदमियों से पूछा, तो व्यक्ति है। वे दोनों बोले, हाँ यही व्यक्ति है। आप चाहें तो इसके सामान की तलाशी ले सकते हैं। सिपाहियों ने हरिदास के सामान की तलाशी ली। उनके हाथ वो लकड़ी का डब्बा लगा। सिपाहियों ने डब्बा खोलकर देखा और तुरंत हरिदास को हिरासत में ले लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। हरिदास भौचक्का सा यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो घबराकर बोला, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मैंने क्या किया है। सिपाही बिना कुछ बोले हरिदास को पकड़कर ले गए। उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा बोला, इस आदमी का अपराध क्या है। नगर कोतवाल बोला, महाराज आप इस डब्बे को खोलकर देखेंगे तो आपके सामने सब कुछ साफ हो जाएगा। राजा ने डब्बा खोला तो पाया उसमें राज्य की गुप्त सूचनाएं थीं जो पड़ोसी राज्य को दी जाने वाली थीं।
राजा यह देखकर एकदम क्रोधित हो गया। उसने कहा, इस दुष्ट को कल सुबह मृत्युदंड दिया जाए। हरिदास को कारागार में डाल दिया गया। वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि वो निर्दोष है, परंतु किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अगली सुबह कुछ सैनिक हरिदास के पास कारागार में पहुंचे। सैनिक हरिदास को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने हरिदास को काफ़ी धन दिया और कहा, अब तुम जा सकते हो। राजा के पास वही दोनों आदमी भी खड़े थे। राजा बोला, इन दोनों की वजह से ही तुम मुक्त हुए हो। हरिदास धन लेकर भौचक्का सा वहाँ से चल दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। हरिदास के साथ वो दोनों आदमी भी बाहर आए। हरिदास ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? क्यों पहले आपने मुझे पकड़वाया और फिर कैसे आपने मुझे मुक्त करवाया? दोनों में से एक बोला, राजा को मारकर उसकी जगह राजगद्दी पर बैठने की योजना राजा के महामंत्री की थी। उसने पड़ोसी राज्य के साथ सांठगांठ कर रखी थी। वो गुप्त सूचना वाले पत्र उसी के थे। उसके पास से हमने पत्र गायब कर तुम्हें दिए। हमने ही कोतवाल को इसकी सूचना देकर तुम्हें पकड़वाया और फिर हमने ही राजा को महामंत्री की योजना की सूचना देकर उसे पकड़वाया और तुम्हें मुक्त करवाया। अब तो हरिदास की हैरानी की सीमा ही नहीं रही। वो बोला, यह सब आपने क्यों किया? उनमें से एक बोला, मैं कर्म हूँ। तुम्हारे द्वारा जो पिछले जन्म में कर्म किए थे वो ही मैं हूँ, और मैं हमेशा पीछे पीछे चलता रहता हूँ। और ये फल है, तुमने जो कर्म किए उसके फल स्वरूप तुम्हें दरिद्रता और मृत्युदंड मिला। परंतु जो इस जन्म में तुमने भगवान की अपूर्व भक्ति की है वो भी एक कर्म है, और उसके फल स्वरूप तुम्हें जीवन दान और धन की प्राप्ति हुई है। हरिदास की आंखों में भगवान की कृपा देखकर आंसू आ गए। वह जल्दी जल्दी घर पहुंचा और रोते रोते अपने आंसुओं से धर्म ग्रंथ पर कोयले से काटे हुए को धो डाला और बार बार उनसे क्षमा मांगी।